नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 7th का विज्ञान का उड़ान का लेसन नंबर 11 जंतुओं और पादपों में परिवहन। तो सबसे पहले यहाँ पर कार्यपत्र 1 है। यहाँ लिखा हुआ है सफ़ेद गुड़हल की 2 छोटी छोटी टहनियाँ लें जिस पर पुष्प लगे हों। 2 बीकर लें जिसमें पानी हो। एक बीकर में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल लें, दूसरे में नीली स्याही की कुछ बूंदें डालें। गुड़हल की टहनियाँ बीकर में डालें। कुछ घंटे बाद रंग में बदलाव आ जाएगा। नीले रंग वाले बीकर के फूल सफ़ेद से हल्के नीले रंग के हो जाएंगे और लाल बीकर के फूल गुलाबी हो जाएंगे। तो इस तरह ये प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें सफ़ेद गुड़हल की 2 छोटी छोटी टहनियाँ लेनी हैं जिस पर फूल लगे हों सफ़ेद रंग के। तो दोनों को हमने 2 अलग अलग बीकरों में डालना है। एक में लाल स्याही डालनी है और दूसरे में नीली स्याही डालनी है। तो हम जब कुछ समय बाद देखेंगे तो इनके रंग में बदलाव आ जाएगा। सफ़ेद फूल नीले रंग के हो जाएंगे नीले बीकर में और लाल बीकर वाले गुलाबी रंग के हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पौधे के परिवहन के लिए कौन से उत्तक होते हैं। पौधे में परिवहन के लिए कौन से उत्तक होते हैं। तो प्यारे बच्चों यह 2 टाइप के पौधों में उत्तक होते हैं। एक जाइलम है और दूसरा फ्लाइओम है। ये दोनों उत्तक पौधे में परिवहन के लिए उत्तरदायी हैं। जाइलम जो है ज का मतलब जल के लिए होता है, जल का परिवहन करता है। फ्लाइओम यो है फ्लाइओम यानी F से शुरू हो रहा है तो F का मतलब फूड होता है। तो यह भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो आगे लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन भी यही है। जल के परिवहन जिस उत्तक से होता है उसे डैश कहते हैं। तो जल वाला जैसे मैंने बताया ज फॉर जल और ज फॉर जाइलम इसके लिए उत्तरदायी है। पादप के सभी भागों में पानी पहुंचाने का कार्य कौन सा उत्तक करता है। तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है तो इसमें हम जाइलम लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है पेड़ पौधे में मिट्टी से मृदा जल अवशोषित करने का कार्य निम्न में से कौन सा करता है। तो पौधे के नीचे जो अगर आप देखें तो कभी ध्यान से इसके नीचे पौधे के जड़ें होती हैं जो मृदा से जल को और जो भोजन पदार्थ होता है उसको वो अवशोषित करती हैं और पौधे के सारे भागों में पहुंचाती हैं। तो इसलिए जड़ को हम मूल भी कहते हैं। तो ये मूल यानी जड़ जहाँ मूल एक ही बात है। तो मूल इसके लिए उत्तरदायी है, जल का अवशोषण करती है। अब कार्यपत्रक नंबर 2 है। यहाँ लिखा हुआ है नीरजा की दादी ने आक के पेड़ को सींचने को कहा। नीरजा ने पेड़ को सींचते हुए पूछा, सोचा कि इतना बड़ा पेड़ है इसमें भोजन ऊपर के पत्तों तक कैसे पहुंचेगा। दादी ने बताया कि पेड़ पौधों में इस कार्य के लिए विशेष उत्तक होते हैं। तो नीचे है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर क्या क्या प्रश्न हैं हम देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा है उत्तक क्या है। तो प्यारे बच्चों उत्तक क्या होते हैं। जो किसी जीव के शरीर में एक ही तरह की कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ये जीव में किसी विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो हमारे शरीर में एक ही तरह की जब कोशिकाएं ज़्यादा इकट्ठी होती हैं तो वह एक अंग का निर्माण करती हैं जिसे उत्तक कहते हैं। ये हमारे शरीर में विशेष कार्य यानी अलग अलग प्रकार के कार्य अलग अलग प्रकार के जो उत्तक हैं वो करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है संवहन उत्तक क्या है। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा जाइलम और फ्लाइओम को संवहन उत्तक कहते हैं। संवहन का मतलब होता है परिवहन यानी एक वस्तु को दूसरे स्थान तक लेके जाना। तो ये जो दोनों उत्तक हैं ये जल और भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का
कार्य करते हैं। तो दोबारा से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जाइलम और फ्लोएम को सवन उत्तक कहते हैं, जो जल और भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुँचाते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है, इसका तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है, पादप में 2 प्रकार के सवन उत्तकों के नाम लिखिए। तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोबारा से। जाइलम और फ्लोएम 2 सवन उत्तक हैं। जाइलम जल का संवहन करता है और दूसरा यह भोजन व पोषक पदार्थों का संवहन पौधे में करता है। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें 4 नंबर में लिखा हुआ है यहाँ पर फ्लोएम का कार्य। तो फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के सभी भागों में पहुँचाने का कार्य करते हैं। जो पत्तियों में भोजन बनता है उसको पौधे के सभी भागों तक यह पहुँचाते हैं, फ्लोएम उत्तक। तो अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन के क्या क्या लाभ और हानियाँ हैं। तो वाष्पोत्सर्जन का मतलब पहले आप समझ लीजिए, पानी जो होता है, जल जो होता है, उसका जब हम जैसे मान लीजिए पानी को गर्म करते हैं तो वह भाप बनकर उड़ जाता है, जल वाष्प बनकर उड़ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो जो पेड़ पौधे हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन का ये लाभ है कि वाष्पोत्सर्जन, जैसे पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती रहती है, तो उसी तरह से पौधे ज़मीन में से और पानी लेते रहते हैं और वह पानी पौधे के सारे भागों में पहुंचता रहता है। तो यह हमें एक लाभ है। ऊंचे ऊंचे वृक्षों तक इसका जो पानी है ज़मीन से वो पौधे के सभी भागों तक पहुंच जाता है। तो दूसरा हानि में हम लिख सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में बहुत जल यहाँ लिखना रह गया है, बहुत जल की हानि होती है, क्योंकि जो जितनी पौधे को ज़रूरत है उसके अलावा जो वाष्पोत्सर्जन में पानी उड़ जाता है भाप बन के, वो एक तरह से पानी की हानि है और इसका कोई नुकसान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में 6 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त में क्या क्या होता है। तो जो मानव का रक्त होता है, तो रक्त में कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं। तो नंबर 1 में हम लिखेंगे लाल रक्त कोशिकाएं, नंबर 2 में श्वेत रक्त कोशिकाएं, नंबर 3 में पटिकाणु। तो ये हमारे रक्त में तीन भाग हैं रक्त के। तो अब अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का रंग लाल डैश की वजह से होता है। तो मनुष्य के जो हमारा रक्त है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों में और लाइक भी करें। यह आपकी तरफ से मुझे दी गई मोटिवेशन है ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।